नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक नगर में बहुत विचित्र स्वभाव का राजा राज करता था। वह प्रजा का ख्याल बहुत अच्छे से करता था, लेकिन उसका अपना रहन सहन बहुत विचित्र था। वह किसी नौकर या मंत्री के सामने कभी अपना मुकुट नहीं उतारता। वह मुकुट हमेशा पहने रहता। स्नान करते तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था। उसके अलावा भोजन भी अकेले ही किया करता था। रात को अकेले ही सोया करता। उसके इस विचित्र स्वभाव से सभी राज दरबारी चकित थे। एक दिन राजा के मंत्री और सभी दरबारियों ने नाई को समझाया, तुम रोज राजा के मुकुट पहने हुए ही दाढ़ी बनाते हो। उससे राजा की आधी दाढ़ी तो बन जाती है, मगर आधी नहीं बन पाती। तुम किसी तरह मुकुट उतार देना और देखना राजा के हमेशा मुकुट पहनने का राज क्या है। नाई बोला, नहीं मंत्री जी, मैं यह गलती नहीं कर सकता। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे से ही मेरा परिवार चलता है और कोई घर में ऐसा सदस्य नहीं जो कहीं से 2-4 पैसे कमा कर लाए। अगर ये गलती मैं कर दिया और राजा गुस्सा हो गया तो मुझे मरवा भी सकता है या जिंदगी भर के लिए जेल में डाल सकता है। वैसे राजा की अपनी जिंदगी है, चाहे वह जिस तरह रहे, जो इच्छा वो करे, हमें उससे क्या लेना। हम तो सेवक है, उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा काम है। इस तरह रोज की तरह वह दरबार के गुप्त कमरे में राजा की दाढ़ी बनाने चला गया। वह बिना अनुमति, बिना आवाज लगाए ही राजा के गुप्त कमरे में दाखिल हुआ तो देखा राजा मुकुट उतारकर आईने में अपना मुंह देख रहा था और अपना सिर सहला रहा था। हुआ ये था कि राजा के सिर पर 2 सिंह निकल आए थे, जो उस समय राक्षसों के सिर पर हुआ करते थे। बिना अनुमति नाई के अंदर आ जाने से राजा बहुत क्रोधित हुआ। वह तलवार निकालकर नाई को मारना चाहा, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया और नाई से बोला, तुम इस राज्य के पहले आदमी हो जो मेरे रहस्य को जान गए हो। अगर इस बात की चर्चा गलती से भी किसी से की तो तुम्हें ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगा। कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम अपना ये कुत्ते जैसा हमेशा बिना बात भौंकने वाला मुंह बंद रखना। नहीं बोला, महाराज आप मेरे अन्नदाता हो, भला आपका कोई राज किसी दूसरे से क्यों बताऊंगा। और चाहे आपके सिर पर सिंह उग आई हो या खुर्र, उससे हमें क्या तकलीफ। बस आप अपनी रानियों को अपना ये सिर कभी मत दिखाना, वरना औरतों से कोई बात पचती नहीं। वह किसी ना किसी से जरूर कह देगी। अगर कोई नहीं मिला तो अकेली ही बड़बड़ा देगी। राजा बोला, मैं जानता हूँ औरत और नाई इन 2 लोगों से कोई बात नहीं पचती, मगर तुम्हें अपनी जान सलामती के लिए इस बात को पचाना पड़ेगा। नाई वहाँ से घर आया, खाना खाया और आराम करने लगा। रात भर करवटें बदलता रहा, मगर उसे नींद नहीं आई। यहाँ तक कि उसका खाना भी नहीं पचा। उसका मुंह बार बार कुछ कहने के लिए खुल जा रहे थे, मगर राजा की कही बात उसे याद आ जाती कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सारे खानदान को मार दूंगा। नाई डरकर अपना मुंह जोर से बंद कर लेता। वह सोचने लगा, मेरी बोलने की आदत के चलते किसी दिन यह राज खुल गया तो मेरे साथ मेरे निर्दोष बाल बच्चे सभी मारे जाएंगे। शायद कोई ऐसी दवा मिल जाती, कोई जड़ी बूटी मिल जाती जो मेरे को गूंगा बना देती। बिना बोलने के चलते उसका हाजमा बिगड़ने लगा। एक दिन वह यह सोचकर जंगल के अंदर गया कि किसी पेड़ के पास बैठकर अपनी मन की बात बोल दूंगा, वहां भला कौन सुनने वाला है। वह जंगल के अंदर एक कटहल के पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर आराम के बाद बड़बड़ाने लगा, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आया है। राजा के सिर पर सिंह निकल आया है। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आया है। राजा के सिर पर सिंह निकल आया है।
उस पेड़ पर एक तोता रहता था। वह यह बात सुन रहा था। तोता मनुष्य की बोली का हूबहू नकल कर लेता है। वह इस बात को रट लिया। नाई तो यह बात बोलकर अपना मन हल्का कर लिया और यह सोचकर घर लौट गया कि मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं और कुछ कहा तो किसी ने सुना ही नहीं और मेरा हाजमा भी ठीक हो गया। एक दिन राजा जंगल में अकेले ही शिकार को गया। बहुत भाग दौड़ के बाद राजा थक गया। संयोग से वह राजा उसी कटहल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसके कान में एक तोते की आवाज आई। वह गा रहा था, क्या कहूँ कुछ समझ ना आया है, राजा के सिर में सिंह निकल आया है। राजा यह सुन अचरज में पड़ गया। आखिर यह तोता भला मेरी अंदरूनी बात कैसे जानता है, जबकि मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। यह बात सिर्फ नाई जानता है। मगर इस भयानक जंगल में नाई आया कैसे? अगर आ भी गया तो इस तोते को कैसे पता चला? जरूर नाई ने ही कुछ गड़बड़ किया है। राजा सोचा, पहले हम इस तोते का काम तमाम करते हैं। उसने तीर निकाल धनुष पर चढ़ाया। यह देख तोता बोला, राजा तू किस किस का मुंह बंद करेगा? यह बात अब जंगल के पशु पक्षी के अलावा गांव और नगर में भी तेजी के साथ फैल रही है। कल को प्रजा बगावत कर देगी और तुम्हें गद्दी छोड़ना पड़ेगा। मूर्ख राजा, तू मेरी बात मान और अपनी सिंह का इलाज करा। जंगल के बीचों बीच एक साधु की कुटिया है। वहाँ तुम्हें एक साधु मिलेंगे तो उनकी शरण में जा। तेरी हर समस्या का समाधान उनके पास है। राजा उस तोते को छोड़ उसके कहे अनुसार उस साधु के कुटिया के पास गया। साधु ने राजा का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी समस्या सुनाई तो साधु ने उसे एक जड़ी सूंघाया। सूंघते ही एकदम से सिंह गायब हो गई। साधु राजा से बोला, तुम इस बात के लिए किसी को दंडित मत करना, वरना जड़ी का प्रभाव खत्म हो जाएगा और पुनः तुम्हारे सिर में सिंह उग आएगी। राजा अपने राज दरबार लौट आया। कहते हैं दीवार के भी कान होते हैं। नाई ने कटहल के पेड़ से कहा। कटहल के पेड़ के तोते ने यह बात आते जाते हर पशु पक्षी और मनुष्यों को सुनाया। इस तरह बात जंगल की आग की तरह गांव और नगर में फैल गई कि राजा के सिर पर सिंह निकल आई है। अब राजा जिधर भी जाता लोग डर के मारे कहते तो कुछ नहीं, मगर शंका के दृष्टि से देखते राजा यह बात भली भांति समझ रहा था। वह यह जानने के लिए जंगल में कटहल के पेड़ के नीचे गया कि अब तोता क्या कह रहा है। तोता राजा को देखकर बोला, राजा आइए, आपका स्वागत है। आप अब भी बहुत चिंतित हो। राजा तोते से बोला, मेरी प्रजा को यह खबर लग गई है कि मेरे सिर पर सिंह निकल आई है, मगर तुम्हारे ही मार्गदर्शन से साधु ने मेरी सिंह को गायब कर दिया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी प्रजा शंका की दृष्टि से देख रही है। मुझसे प्रजा डरी हुई है। सच तो ये है कि मैं भी प्रजा से डरा हुआ हूँ। अब मैं तुम्हें ही अपना गुरु मानता हूँ। तुम ही कोई रास्ता बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? राजन, तुम अपने दरबार में बिना मुकुट ही जाया करो या दरबार में जाकर मुकुट उतार कर रख दिया करो। ऐसा 2-4 दिन में करने के बाद सब प्रजा जान जाएगी। राजा बोला, हे पक्षी, अब ये एक बात बताइए, यह बात किसने आपसे बताया था कि मेरे सिर में सिंह है? तोता बोला, राजन, जिसने भी बताया उसने आपका भला ही किया। आप स्वयं जान जाएंगे कि वह कौन है। आप अपने दरबार में जाइए और मेरे बताए अनुसार कार्य करना। राजा दरबार में गया। मंत्री और दरबारी दरबार में उपस्थित थे। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया। यह देख दरबारी चकित हो देखने लगे, मगर यह देख नाई बेहोश हो गया। राजा समझ गया नाई ने ही यह खबर फैलाई है। अब समस्या आ गई कि वह होश में आता और बेहोश हो जाता। राज वैद्य को बुलाया गया। काफी उपचार हुआ, मगर नाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। होश में आता और पुनः बेहोश हो जाता।
इस अजीब परेशानी से राजा भी परेशान हो गया। राजा इस समस्या के समाधान के लिए तोते से सलाह लेने जंगल में कटहल के पेड़ के पास गया और बोला, पक्षी राज तोता, मेरी समस्या का निवारण करो। मेरी प्रजा तो अब इस बात को समझ गई है कि नाई द्वारा कही बात बिल्कुल सत्य नहीं है, सिर्फ अफवाह है। मगर नाई को इस बात का सदमा लगा है कि वह अफवाह फैलाने के जुर्म में सूली चढ़ जाएगा, जबकि मेरे मन में नाई के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वह बार बार बेहोश हो जा रहा है, उसका मूर्छा खत्म हो, कोई उपाय बताइए। तोता बोला, महाराज बहुत आसान उपाय है। कोई उसके कान के पास बार बार लगातार यही कहे कि जो तुमने देखा है वह सपने में देखा है, और सपने में देखे ख्वाब के लिए किसी को दंडित नहीं किया जाता। तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, बस नाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजा बोला, पक्षी राज, मैं चाहता हूँ आप मेरे दरबार में रहें, मेरा मार्गदर्शन करें। तोता बोला, महाराज आपका मार्गदर्शन और सलाह देना मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके राज दरबार नहीं जा सकता। आपको जब आवश्यकता हो आप सलाह ले सकते हैं। तोता बताया, राजन, मनुष्य हो या कोई भी जीव सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परिस्थिति बस उन्हें दूसरे के अधीनता स्वीकार करना पड़ता है। मगर इन तीन लोगों को कभी दूसरे के अधीन नहीं रहने चाहिए। पहला, राजा को, गुरु को, महात्मा को। ये तीनों अगर किसी के अधीन हो जाते हैं तो उनकी मर्यादा खत्म हो जाती है। राजा अपने दरबार वापस आ गया और नाई के उपचार का उपाय बताया। नाई के कान में जब बार बार यह बात सुनाई पड़ी कि वह राजा की सिंह वाली बात सिर्फ ख्वाब में देखा है, तो उठ बैठा। राजा भी उसे देखकर खूब हंसा और सांत्वना दी कि तुम दंड के भागी नहीं हो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि हम तुम्हें एक गाय उपहार में देंगे। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। घर में चाहते हैं सुख शांति, तो तुरंत अपनाएं वास्तु के इन 10 नियमों को। किसी भी घर की सुख शांति और समृद्धि को लेकर वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। आप चाहे किसी महल में रहते हो या फिर किसी छोटे से फ्लैट में, आपके लिए ये 10 वास्तु टिप्स काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। तमाम तरह की सुख सुविधाओं के बाद भी आपके घर में तनाव बना रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है और बहुत कोशिश के बाद भी आपको सुकून की नींद नहीं आती, परिवार में झगड़ा बना रहता है, तो आपको अपने घर के वास्तु दोष पर एक नजर दौड़ानी चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले हमेशा वास्तु दोषों पर ध्यान रखते हैं और वास्तु नियमों के अनुकूल कार्य करते हैं। चलिए हम बताते हैं उन नियमों को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, घर निर्माण से पहले जरूर करें ये काम। घर से जुड़े वास्तु नियमों का ख्याल करते हुए घर का निर्माण करने से पहले भूमि पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इसके बाद किस चीज का कहां पर निर्माण हो और किन चीजों से शुभ फल की प्राप्ति हो, उस पर कार्य किया जाना चाहिए। संभव हो तो घर निर्माण से पहले किसी विद्वान वास्तु शास्त्र के ज्ञाता से परामर्श लेकर ही घर का विधि पूर्वक निर्माण कराएं। नंबर 2, ऐसे स्थान पर गलती से भी नहीं बनवाए घर। प्लाट खरीदते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान कि कभी भी तिराहे या चौराहे पर, वीरान जगह पर, कब्रिस्तान या श्मशान के आसपास गलती से भी प्लाट नहीं खरीदने चाहिए। जहां बहुत व्यस्त जगह हो, शोर शराबा होता हो, जहां दारू शराब या मांस बेचने का कारोबार होता हो, उस जगह पर घर नहीं बनाना चाहिए।
और गली या सड़क जहां खत्म होती है उसके अंतिम प्लॉट पर मकान नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, घर बनाते समय नहीं करें पुरानी चीजों का प्रयोग। अक्सर देखा जाता है कि सस्ते के चक्कर में कुछ लोग पुराने उजड़े हुए मकान के ईंट, लकड़ी, लोहे की सरिया इत्यादि खरीद लेते हैं और नए मकान में उसका प्रयोग करते हैं, जो वास्तु दोष में आता है। कभी भी पुराने मकान के सामान को नए मकान में उपयोग नहीं करने चाहिए। नंबर 4, इस दिशा में रखें घर का मुख्य दरवाजा। घर का मुख्य दरवाजा उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में से किसी एक में रखना शुभ होता है। दक्षिण दिशा में रखा दरवाजा वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ होता है। अगर दूसरे तरफ दरवाजा रखने का कोई विकल्प ना हो तो दरवाजा के सामने कुछ दूरी पर एक वैकल्पिक दीवार दरवाजे के ऊंचाई तक बनवा देनी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने से सीढ़ियां नहीं दिखनी चाहिए। अगर पहले से सीढ़ी सामने ही बन गई है, फेर बदल की कोई गुंजाइश ना हो तो सीढ़ी के पास के दरवाजे पर एक पर्दा लगा देने चाहिए और यदि संभव हो तो सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार बनवाना चाहिए। नंबर 5, इस दिशा में बनवाए रसोई घर। घर में पूजा घर के बाद रसोई घर सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है। उसे दक्षिण पूर्व के कोने में बनवाना वास्तु के अनुसार शुभ रहता है। रसोई घर थोड़ा बड़ा बनवाने चाहिए जिसमें बैठकर भोजन भी किया जा सके। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और कुबेर की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। नंबर 6, घर के इस स्थान को हमेशा रखें खाली। घर के बीच का यानी ब्रह्मा स्थान हमेशा खाली रखें। कभी भी भारी सामान या कबाड़, टूटे फूटे सामान घर के मध्य में नहीं रखने चाहिए। घर में आमदनी से ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। नंबर 7, घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर करें ये काम। घर के मुख्य दरवाजे से ही घर के भीतर स्त्री पुरुष संगी संबंधी ही प्रवेश नहीं करते, बल्कि शुभ कार्य करने पर देवी देवता भी प्रवेश करते हैं। वही अशुभ कार्य करने पर घर के अंदर भूत प्रेत राक्षस भी प्रवेश कर जाते हैं। घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना कर सके, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर रोली से दाईं ओर शुभ और बाईं ओर लाभ लिखें। साथ ही दरवाजे के ऊपर रोली से ही ओम की आकृति बनाएं। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह भी जरूर बनवाने चाहिए। इससे घर के अंदर शुभता बढ़ जाती है। साथ ही घर के द्वार पर अशोक या आम की पत्तियों से बनी वंदनवार लगाएं। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में सब मंगल ही मंगल रहता है। नंबर 8, घर में कहाँ लगाएं देवताओं की तस्वीर। घर में इधर उधर कहीं भी देवताओं की तस्वीर लगाने के बजाय सिर्फ पूजा घर में ही देवताओं की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर आपके घर में पूजा स्थल का कोई निश्चित स्थान नहीं है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप घर के उत्तर या पूर्व दिशा में पूजा स्थल बनाकर आप जिस देवता को मानते हैं उनकी प्रतिमा या तस्वीर लगाकर रोज नियम से विधि विधान के साथ पूजा करें। घर के 90% समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। नंबर 9, इस जगह को हमेशा रखें खाली। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि घर की छत, बालकनी या सीढ़ी के नीचे कभी भी लोहे की कबाड़, लकड़ी या टूटे फूटे बर्तन भरकर न रखें। नंबर 10, घर में कार या बाइक रखने का उपयुक्त स्थान। वैसे तो गाड़ी घर के अंदर नहीं रखी जाती, उसके लिए अलग से स्थान बनाया जाता है। उस घर में गाड़ी रखने के लिए दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभ होती है। इसी दिशा में ओवरहेड टैंक बनवाएं।
वास्तु संबंधित अगर कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर वीडियो बनाकर विस्तार से सुझाव दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।